तो टीवीएस की डेट आ चुकी थी, लेकिन किसी पर्सनल रीज़न की वजह से मैं वो नहीं बना पाया। लेकिन अब फाइनली टीवीएस वापस आ चुका है। तो टीबीएस यानी ट्रिपल बैटल शोडाउन हमारे चैनल की एक स्पेशल सीरीज है, जहाँ पे हम तीन करेक्टर्स के साथ ही कंपैरिजन करते हैं। तो आज इसी स्पेशल सीरीज का एपिसोड 7 होने वाला है, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं थॉर, सुपरमैन, घोस्ट राइडर वर्सेस सर्टर, हेला और थैनोस की। लेकिन यहाँ पे एक बात का खास ध्यान रखना कि ये पूरा कंपैरिजन मूवीज के ऊपर बेस्ड होने वाला है, लेकिन हम इस वीडियो में कॉमिक्स को भी एज अ रेफरेंस ऐड करने वाले हैं। इसका मतलब कि सुपर हीरोज के कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमें कॉमिक्स में मिलते हैं लेकिन मूवीज में नहीं। यानी ये कंपैरिजन कंप्लीट होने वाला है, लेकिन इस कंपैरिजन को इन सुपर हीरोज की कॉमिक्स की सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म से कंपेयर मत करने लग जाना। फॉर एग्जाम्पल र्यून किंग थॉर और कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन जैसी फॉर्म्स। यानी कंपैरिजन तो मूवीज के बेसिस में ही होगा, लेकिन कॉमिक्स के कुछ मेजर पॉइंट ऐड होंगे। प्लस एक बात का ध्यान रखना कि थैनोस के साथ इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं होने वाले हैं, क्योंकि मैं बहुत सी वीडियो में ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इन्फिनिटी स्टोन्स थैनोस के खुद की प्रॉपर्टी नहीं है। लाइक थैनोस की तरह आयरन मैन एंड हल्क ने भी इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज किया है। यानी हम थैनोस के साथ हर जगह इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं दे सकते। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोग कमेंट में अपना ओपिनियन बता दो कि आपके अकॉर्डिंग इनकी फाइट का विनर कौन होने वाला है। तो फटाफट से कैप्टन की शील्ड को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप सुपर स्टूडियोज का एक सुपर मेंबर बन पाओ। तो हर एक टीबीएस के एपिसोड की ही तरह यहाँ पे भी हम पहले इनका एक एक करके कंपैरिजन करेंगे, देन इनका एक टीम अप राउंड करेंगे, जहाँ पे हम फाइनली ये पता लगाएंगे कि इन दोनों टीम्स में ज्यादा पावरफुल है कौन। प्लस मैं किसी भी करेक्टर की किसी भी टाइप की पावर को एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये सब करेक्टर वो हैं जिनके बारे में हमने अपने चैनल पे बहुत बात की है। तो अब शुरू करते हैं। घोस्ट राइडर वर्सेस हेला। तो हेला डेथ गॉडेस है, लेकिन हाफ डेड और हाफ अलाइव। यानी कि हेला की आधी बॉडी तो जिंदी है, लेकिन आधी बॉडी मर चुकी है, जिस वजह से हेला को उसके क्लॉक का यूज करना पड़ता है, ताकि वो अपनी पावर्स को ढंग से यूज कर सके और पूरे टाइम यंग दिख सके। तो देखो, ये कंपैरिजन दो पार्ट में डिवाइडेड है। अगर हेला सिंपल घोस्ट राइडर से लड़ती है तो वो सिंपल घोस्ट राइडर को इजीली हरा सकती है, लेकिन अगर वहीं पे हेला की सबसे पावरफुल फॉर्म यानी हेला इन एसगार्ड और घोस्ट राइडर विद ज़्यादादोस का कंपैरिजन होता है, तो ये कंपैरिजन टफ होने वाला है। तो ऐसे टफ कंपैरिजन्स में हम सब सुपर फैंस क्या करते हैं, हम मेनली यही देखते हैं कि किस सुपर हीरो या किस सुपर विलन के जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं, यानी ज़्यादा एडवांटेजेस किसके पास है, और उसी के बेसिस में विनर डिसाइड करते हैं। और अगर इस सिचुएशन की बात करें, यानी ज़्यादादोस घोस्ट राइडर वर्सेस हेला इन एसगार्ड, तो इस टाइम घोस्ट राइडर के जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो घोस्ट राइडर का सबसे बड़ा एडवांटेज रहेगा कि घोस्ट राइडर अगर हेला के क्लॉक को उससे अलग कर दे तो हेला अपनी कोई भी पावर का यूज नहीं कर पाएगी। लेकिन वहीं पे एक बात ये भी है कि हेला एसगार्ड में इमॉर्टल है, लेकिन हम इस बात को भी नहीं भुला सकते कि ज़्यादादोस घोस्ट राइडर भी इमॉर्टल है। ये आपको सिंपल घोस्ट राइडर इमॉर्टल और एजलेस होते हैं। यानी कि अगर हम ध्यान से सोचे तो अगर ये दोनों ही कैरेक्टर इमॉर्टल होंगे तो इनकी फाइट का एंड कैसे होगा। लेकिन हेला को एक तरीके से मारा जा सकता है एसगार्ड को ही डिस्ट्रॉय करके। लेकिन मेनली प्रॉब्लम ये है कि अगर घोस्ट राइडर हेला के साथ फाइट करेगा तो घोस्ट राइडर को इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर सके। लाइक हेला के खिलाफ अगर वो लड़ रहा है तो हेला उसे एसगार्ड डिस्ट्रॉय करने ही नहीं देगी। लेकिन तब भी घोस्ट राइडर के एडवांटेजेस ज़्यादा हैं। लाइक पेनेंस स्टेयर का हेला के ऊपर थोड़ी देर तक असर रहता है। हमें ये नहीं कह रहा कि हेला पेनेंस स्टेयर से मर जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेला के ऊपर पेनेंस स्टेयर वर्क करती है, लेकिन थोड़े टाइम तक। प्लस अगर वो उसकी क्लॉक को बंद कर देता है तो तब भी घोस्ट राइडर के पास बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस रहेंगे, क्योंकि फिर हेला अपनी पावर्स को यूज़ नहीं कर पाएगी और घोस्ट राइडर को ये टाइम मिल जाएगा कि वो एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करे। और घोस्ट राइडर ऐसा कर भी सकता है, क्योंकि घोस्ट राइडर के पास इंक्रीजिंग साइज की एबिलिटी है। या मैं कहूँ जो ज़्यादादोस कंट्रोल घोस्ट राइडर है वो अपने साइज को बड़ा भी कर सकता है, और हमने ये बात कॉमिक्स में भी देख ली है। और यहाँ पे ऑसम बात तो ये है कि हमें नहीं पता कि ये घोस्ट राइडर अपनी हाइट को कितना ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। और अगर ये घोस्ट राइडर सर्टर के जितना बड़ा हो गया तो हेला इसके सामने कुछ भी नहीं रहेगी, और ये भी सर्टर की तरह एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो आपको ये कंपैरिजन थोड़ा अलग लगा होगा, और ये है भी, क्योंकि यहाँ पे हम मूवीज की बात तो कर रहे हैं लेकिन कॉमिक्स के भी थोड़े थोड़े पार्ट को ऐड कर रहे हैं, जिस वजह से इस वीडियो में ज़्यादातर कंट्रोल घोस्ट राइडर आया। क्योंकि अगर हम नॉर्मली बात करते तो हेला घोस्ट राइडर को इजीली हरा देती इन द बेसिस ऑफ मूवीज, क्योंकि मूवीज में हमें कहीं भी ज़्यादातर कंट्रोल घोस्ट राइडर दिखाई नहीं है, यानी फिर तो इनका कंपेरिजन फेयर ही नहीं रहता। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। घोस्ट राइडर वर्सेस थैनोस।
तो इस फाइट को लंबा खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस फाइट का क्लियरली विनर घोस्ट राइडर है। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि थैनोस के साथ हम इन्फिनिटी स्टोन्स को ऐड नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से घोस्ट राइडर थैनोस को ईजिली हरा सकता है, क्योंकि घोस्ट राइडर के पास इंक्रीजिंग साइज, मल्टीपल क्लोनिंग, रेजिंग द डेथ जैसी पावरफुल एबिलिटी तो है, लेकिन इसके साथ साथ इसके पास पेनेंस टेयर भी है। और कॉमिक्स में भी पुनिशर की पेनेंस टेयर एक बार थैनोस के ऊपर अफेक्ट करी थी, लेकिन कॉमिक्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जहाँ पे घोस्ट राइडर की पेनेंस टेयर थैनोस के ऊपर वर्क नहीं करी थी। लेकिन तुम मानो या ना मानो, अगर वो वर्क करती भी है या वर्क नहीं भी करती है, इन दोनों केसेस में विनर घोस्ट राइडर ही होगा। घोस्ट राइडर वर्सेस सर्टर। तो जहाँ तक बात आएगी सर्टर के इस वर्जन की, तो इस वर्जन को घोस्ट राइडर इजीली हरा सकता है। इनफैक्ट मूवी में थॉर ने भी इस वर्जन को हरा दिया था और घोस्ट राइडर भी इसे इजीली हरा देगा। लेकिन जहाँ पे बात आएगी इंटरनल फ्लेम से इस फुली चार्ज सर्टर की, तो ये घोस्ट राइडर को इजीली हरा देगा। लेकिन जहाँ पे बात आएगी ज़ैथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर वर्सेस इटर्नल फ्लेम फुली चार्ज सर्टर की, तो ये बैटल बहुत टफ होगा। यानी इस बैटल को कोई भी जीत सकता है। अगर घोस्ट राइडर चाहे तो अपने साइज को इंक्रीज कर सकता है, यानी फिर ये बैटल बराबर का हो सकता है। प्लस घोस्ट राइडर के पास मल्टीपल क्लोनिंग जैसी पावरफुल एबिलिटी है, जिसकी मदद से वो अपने मल्टीपल क्लोन्स बना सकता है और उसके वो क्लोन्स उसी के जितने पावरफुल होते हैं। लेकिन घोस्ट राइडर के पास एक और मेजर एडवांटेज है उसकी इमॉर्टैलिटी का, कि घोस्ट राइडर अमर है, लेकिन सर्टर ऐसा नहीं है, क्योंकि सर्टर का मेनली काम यही है कि एस्कार्ड को डिस्ट्रॉय करना, और उस एस्कार्ड के डिस्ट्रक्शन के बाद वो खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी अगर हम चाहें तो हम उसे मार सकते हैं। लेकिन हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि घोस्ट राइडर ने लूसीफर, जो मल्टीवर्सल लेवल कैरेक्टर था, और गैलेक्टस को भी मारा था। लेकिन एट द एंड मैं यही कहूँगा कि अगर घोस्ट राइडर इमॉर्टल है तो उसके जीतने के एडवांटेजेस ज़्यादा हैं। लेकिन तब भी मैं ये कंपैरिजन आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपको क्या लगता है कि घोस्ट राइडर और सर्टर, इन दोनों कैरेक्टर की हाइपोथेटिकल फाइट का विनर कौन होगा? आप हमें नीचे कमेंट कीजिए, लेकिन नॉर्मल वर्जन्स का नहीं, इस वाले सर्टर और ज़ैथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर के। थॉर वर्सेस हेला। तो बेसिकली इस कंपैरिजन को मैं टीवीएस के 5th एपिसोड में कवर कर चुका हूँ, जहाँ पे हमारी फाइट की विनर हेला थी। तो हेला के बहुत से एडवांटेजेस हैं, जिसमें पहला आता है एस्गार्डियन फिजियोलॉजी का। यानी एस्गार्डियन फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग चले तो जो एस्गार्डियन जितना ऑल्डर होगा उसकी पावर उतनी ज़्यादा होगी। सेकेंड एडवांटेज हेला का आएगा कि वो इतने साल तक हेल में कैद होने के बाद भी बिना एस्गार्ड में म्योनिर को तबाह कर पाई थी। यानी इसका सिंपल मतलब यही है कि वो उरू मेटल से बने किसी भी हैमर को डिस्ट्रॉय कर सकती है, इवन स्टॉर्म ब्रेकर को भी। और जहाँ तक बात थॉर की लाइटनिंग की आएगी, तो हेला को वो सबसे पावरफुल थंडर स्ट्राइक दे चुका है, लेकिन उससे भी हेला को एक खरोंच तक नहीं आई थी। और बाकी जानना है तो टीवीएस का वो एपिसोड देख लेना, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में फ्लैश हो रहा है। थॉर वर्सेस थैनोस। इसमें कोई डाउट नहीं कि ये फाइल लॉन्ग होगी, क्योंकि थैनोस ने फैट थॉर, मार्क 85 आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका को हराया था। प्लस इसके ऊपर जब कैप्टन अमेरिका ने म्योनिर को लिफ्ट किया था, तो उसके बाद भी थैनोस के सामने वो नहीं टिक पाया था, जो बातें बताती हैं कि थैनोस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यस, ये फाइट लॉन्ग होगी, लेकिन एट द एंड हमारे सामने विनर थॉर निकल के आएगा। अब देखो, ये थॉर इन्फिनिटी वॉर थॉर है, यानी थॉर का सबसे पावरफुल वर्जन मूवीज में। और इन्फिनिटी वॉर थॉर ने तो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को भी काउंटर कर दिया था। भले थैनोस इस समय फुल पोटेंशियल में नहीं था, लेकिन इसने इस थैनोस को भी ब्लीड किया था। यानी जिस थैनोस के पास 6 इन्फिनिटी स्टोन नहीं होंगे, उसका ये क्या ही हाल करेगा। यानी मेरी सीधी चॉइस इन्फिनिटी वॉर थॉर होने वाला है। बाकी आप बताओ मुझे नीचे कमेंट्स में। थॉर वर्सेस सर्टर। तो अगर इस फाइट को ब्रेक डाउन करें तो सर्टर के नॉर्मल वर्जन, यानी अगर हम इन दोनों कैरेक्टर्स की नॉर्मल फॉर्म्स का कंपैरिजन करें, तो उस फाइट का क्लियरली विनर थॉर है, जो बात हम थॉर रैग्नारोक में देख चुके हैं। लेकिन अगर हम पावरफुल वर्जन्स की बात करें तो उसमें क्लियरली विनर सर्टर होने वाला है, क्योंकि भले ही थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो इस सर्टर को नहीं हरा सकता। सुपरमैन वर्सेस हेला। तो देखो, हेला और सुपरमैन की फाइट भी थॉर और हेला की फाइट की तरह होगी। अब थॉर और सुपरमैन आपस में कंपैरेबल कैरेक्टर है, यानी अगर हेला के सामने थॉर नहीं टिक पाया तो सुपरमैन भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं टिकने वाला। हाँ, ये बात अलग है कि अगर ये बैटल अर्थ में हो रहा हो तो सुपरमैन के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन वहीं पे अगर ये बैटल एस्गार्ड में हो रहा हो और हेला इमॉर्टल है, तो उस टाइम पे सुपरमैन हेला के आगे नहीं टिक सकता। क्योंकि देखो, हेला एक गॉड है प्लस एस्गार्ड में इमॉर्टल है, लेकिन सुपरमैन गॉड भी नहीं है और इमॉर्टल भी नहीं है। और वैसे भी इस बैटल को लंबा खींचने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम सब फैंस को ही ये साफ दिखता है कि अगर बैटल कहीं और हो रहा हो, यानी एस्गार्ड को छोड़ के कहीं और, तो वहाँ पे सुपरमैन के जीतने के चांसेस हेला के खिलाफ हमेशा बने रहते हैं। लेकिन अगर ये बैटल एस्गार्ड में हो रहा हो तो वहाँ पे हेला स्टॉर्म्स। और बाकी हम टीम अप राउंड में डिस्कस करेंगे।
सुपरमैन वर्सेस थैनोस। तो अगर थॉर थैनोस को हरा सकता है तो सुपरमैन भी हरा सकता है। सुपरमैन के बहुत से एडवांटेजेस है, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, फ्लाइट प्लस उसका हीलिंग फैक्टर। ये सब एडवांटेजेस ही हैं जो थैनोस को उसके खिलाफ इजीली जिता देंगे। यानी आप खुद सोचो कि अगर उसकी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी थैनोस से बेहतर है तो थैनोस उसे ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाएगा, और अगर गलती से कर भी देता है तो उसकी स्पीड इतनी है कि वो कुछ ही सेकंड में सन में पहुंच जाएगा और सन से बहुत जल्दी हील भी हो जाएगा। और उसके रिफ्लेक्सेस भी फास्ट है, यानी थैनोस के मैक्सिमम अटैक उसके ऊपर असर ही नहीं करने वाले। और बाकी मैं थैनोस वर्सेस सुपरमैन पे हो सकता है फ्यूचर में कंप्लीट वीडियो लाऊं, तो चाहिए तो कमेंट कर देना। सुपरमैन वर्सेस सर्टर। तो देखो ये फाइट एकदम शीशे की तरह साफ है कि अगर नॉर्मल फॉर्म्स का बैटल हुआ तो वहाँ पे सुपरमैन जीतेगा, लेकिन अगर पावरफुल फॉर्म्स का बैटल हुआ तो वहाँ पे सर्टर। क्योंकि भले सुपरमैन तेज हो लेकिन उसके पंचेस और हीट विजन का सर्टर के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, और अगर पड़ता भी है तो उसके बाद भी वो सुपरमैन को हरा सकता है, क्योंकि हल्क के भी किसी भी पंच का सर्टर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ था। क्योंकि जो पहला पंच हल्क ने मारा था उस टाइम सर्टर का ध्यान नहीं था, और उसके बाद उसने जो भी पंच मारे उनका क्या ही हाल हुआ। तो यानी अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो पावरफुल फॉर्म्स में सर्टर सुपरमैन पे भारी है। तो अब हम इनकी फाइट का फाइनल ब्रेकडाउन करते हैं, जहाँ पे हम इन सब कैरेक्टर का टीम अप राउंड करते हैं। तो देखो फाइनल बैटल मैंने 2 राउंड में डिवाइड किया है। तो पहले हम बात करते हैं नॉर्मल वर्जन की, देन हम बात करेंगे पावरफुल वर्जन की। तो अगर हम नॉर्मल फॉर्म्स की बात करें तो इस बैटल की क्लियरली विनर टीम सुपर हीरो होने वाली है। अब इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि अगर ये तीनों सुपर हीरो किसी भी 3 सुपर विलन से लड़ते हैं तो वो जीतेंगे ही। फॉर एग्जाम्पल हम कंसीडर कर लेते हैं कि थॉर सर्टर से लड़ेगा, घोस्ट राइडर थैनोस से और सुपरमैन हेला से। तो थॉर सर्टर को मूवी की तरह हरा देगा, और घोस्ट राइडर और थैनोस की फाइट का विनर घोस्ट राइडर था। तो यानी सुपरमैन और हेला की फाइट लॉन्ग चलेगी, और ध्यान रहे कि ये नॉर्मल फॉर्म से है, यानी हेला इमॉर्टल भी नहीं होगी। तो अगर घोस्ट राइडर और थॉर अपनी फाइट बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे तो वो सुपरमैन की हेल्प करेंगे और ये तीनों मिलकर हेला को हराएंगे। यानी नॉर्मल वर्जन में ये बात एकदम क्लियर है कि इस बैटल के विनर टीम सुपर हीरोज होंगे। लाइक आप कुछ और भी कंसीडर कर सकते हो कि अगर थॉर और थैनोस की फाइट हुई तो थॉर जीतेगा, सुपरमैन और सर्टर की फाइट हुई तो सुपरमैन जीतेगा, और घोस्ट राइडर और हेला की फाइट चल रही होगी और ये दोनों उसकी हेल्प करेंगे और वो जीतेंगे। यानी ओवरऑल नॉर्मल फॉर्म्स में टीम सुपर हीरो जीतेगी। तो अब बात करते हैं पावरफुल फॉर्म्स की। तो देखो पावरफुल फॉर्म्स में ये वाला सर्टर होगा और हेला भी इमॉर्टल होगी, लेकिन ध्यान रखना कि थैनोस के साथ इन्फिनिटी स्टोन्स ऐड नहीं होंगे, क्योंकि वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बैटल कुछ इस तरह से होगा, जिस बात को आप सब लोग ध्यान से सुनना। तो अगर सर्टर यानी ये मेगा सर्टर और ज़्यादातर घोस्ट राइडर लड़ते हैं तो ये बैटल सबसे लॉन्ग चलेगा, और अगर उसी तरफ थॉर और हेला लड़ रहे होंगे तो वो बैटल भी लॉन्ग चलेगा, और सुपरमैन और थैनोस वाला भी। लेकिन अब मेनली बात ध्यान से सुनना, एट द एंड सुपरमैन थैनोस को हरा देगा, लेकिन दूसरी तरफ हेला भी थॉर को हरा चुकी होगी, और फिर सुपरमैन और हेला की फाइट होगी जिसमें हेला सुपरमैन को भी हरा देगी। यानी मेनली डिपेंड इस बैटल में यही करेगा कि घोस्ट राइडर और सर्टर का विनर कौन होगा, क्योंकि अगर घोस्ट राइडर इस बैटल को जीतता है तो ज़्यादातर घोस्ट राइडर फिर डेफिनेटली हेला को भी हरा देगा, क्योंकि उसने सर्टर को हराया होगा। लेकिन अगर इस बैटल को जीतता ही सर्टर है तो हेला और सर्टर लास्ट में 2 विलन्स बचे रहेंगे, जिस वजह से हमारे सुपर हीरो हार जाएंगे। तो यानी पावरफुल वर्जन्स में घोस्ट राइडर और सर्टर की फाइट मेनली डिपेंड करेगी, क्योंकि सुपरमैन और थैनोस की फाइट का विनर सुपरमैन, थॉर और हेला की फाइट की विनर हेला, और फिर हेला और सुपरमैन की फाइट की विनर हेला, और जो घोस्ट राइडर और सर्टर की फाइट को जीतेगा वो इस बैटल को भी जीत लेगा। तो अब ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आपको क्या लगता है कि ज़्यादातर कंट्रोल घोस्ट राइडर बैटल को जीतेगा या इटर्नल फेम फुली चार्ज सर्टर। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो नॉर्मल फॉर्म्स में सुपर हीरोज जीतेंगे, लेकिन पावरफुल फॉर्म्स में मेनली डिपेंड करेगा सर्टर और घोस्ट राइडर का बैटल। तो उस बैटल को जरूर से जरूर कमेंट आउट कर दीजिए। तो मैं फिर से यही बात कहूँगा कि पूरा कंपैरिजन मेरे पर्सनल ओपिनियन पे बेस्ड था। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट में जरूर से जरूर शेयर करना। तो ये था कंप्लीट वीडियो जहाँ पे हमने टीवीएस के 7th एपिसोड की बात की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर देना। एंड नेवर फॉरगेट इट्स योर सुपर स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10। सो एस स्टैंड